विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभुदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। स्वयं को मन को सौंप देने का प्रस्ताव रख श्रद्धा मन को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से संपूर्ण जगत में अर्थात सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी, मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। साथ ही श्रद्धा मन को कर्मवीर होकर जीने की सीख देती हुई कहती है कि मानवता विकास के नित्य नए मार्गों को ढूंढती रहती है। व्याख्या: विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण मतलब पूरी तरह से, भूतल मतलब इस पृथ्वी पर, विधाता मतलब भगवान, कल्याणी मतलब कल्याण करने वाली सृष्टि, यह सृष्टि। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। तुम अपने मानोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे योगदान से अर्थात सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते हुए समुद्रों पर उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभुदय का कर रही उपाय। सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति के द्वारा उफनते जलधि मतलब समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उनके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखियाँ भी एक न चलेंगी और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा, अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं करेंगे, उनको नहीं रोकेंगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभुदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, वो कोई भी इनको रोकेंगे नहीं। प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में दीपों सहित कच्छप मतलब कछुआ
आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे। इसके बावजूद भी मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नया प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रहे, समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। अतः मनु को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय। श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह समन्वित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है।